नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज जिन खबरों पर नजर रहेगी उसमें सबसे पहले बात करेंगे पिछले करीब एक पखवाड़े से दिल्ली की आबो हवा खराब है, प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा है और अभी तक जहरीली हवा की बात हो रही थी, अब तो पानी भी जहरीला हो गया है। यमुना नदी में जहरीला झाग नजर आने लगा है, यानी कि हवा और पानी दोनों से दिल्ली वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात उत्तरकाशी टनल की होगी, जिसमें हादसा हुए करीब 60 घंटे हो चुके हैं। पिछले 60 घंटे में सुरंग में फंसे हुए 40 मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। अब मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग में 900 mm व्यास के पाइप को डाला जाएगा और पाइप की मदद से मजदूरों को निकालने की तैयारी की जा रही है। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के पास सोमवार को तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार शुरू हुआ। जैसलमेर के रेगिस्तान में 13 दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के करीब 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस पर भी नजर रहने वाली है, लेकिन आइए शुरुआत दिल्ली के साथ ही करेंगे, क्योंकि दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया है। एक दिन की हुई बरसात से जहां पर लोगों को कुछ राहत मिली थी, तो फिर से सांसों पर संकट मंडराता दिख रहा है। दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में जा पहुंची है और वायु प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि पिछले एक पखवाड़े से ज्यादा वक्त से एयर पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर है। हवा पहले से ही खराब थी और अब तो दिल्ली का पानी भी खराब हो गया है। यमुना घाटों पर जहरीला झाग नजर आने लगा है। हालांकि स्थिति हर साल रहती है और हर साल केजरीवाल की सरकार इससे राहत और बचाव के दावे भी करती है, लेकिन ये दावे धरे के धरे रह जाते हैं। हवा में जहर, जल में जहर, प्रदूषण की मार, दिल्ली वासी बीमार। पहले हवा खराब, अब पानी में जहरीला झाग। पराली, पटाखा, पॉल्यूशन, कब होगा एक्शन? दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली का घुट रहा दम। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली बीमार है। प्रदूषण से हाल बेहाल है। एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली के ज्यादातर जगहों पर AQI 400 से ज्यादा है। दिवाली से पहले भगवान की मेहरबानी से वायु प्रदूषण कम हुआ था, लेकिन हालत फिर से बिगड़ गए हैं। स्विस कंपनी IQAir के मुताबिक सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इस बीच दिल्ली की एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जो ये बयां कर रही है कि पहले सिर्फ हवा ही खराब थी और अब पानी भी जहरीला हो गया है। यमुना घाट की इस तस्वीर को देखिए। घाट पर चारों तरफ जहरीला झाग दिख रहा है। छठ का पर्व 3 दिन बाद मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले यमुना नदी में झाग ने चिंता बढ़ा दी है। नदी पर जहरीले झागों की परत दर परत बहती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा झाग कालिंदी कुंज में दिखाई दिया। दिल्ली में यमुना और यमुना पूरी तरह से प्रदूषित। हालात ये हैं कि यमुना में आपको सिर्फ झाग ही झाग, जहर ही जहर दिखाई देगा। यमुना पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है और कैमरामैन वसीम से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सकें। यहाँ सिर्फ आपको झाग ही झाग दिखाई देगा, यमुना में सिर्फ जहर ही जहर दिखाई देगा। दिवाली से पहले बारिश हुई थी, पॉल्यूशन लेवल काफी कम हो गया था, मगर दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। सांसों पर एक बार फिर से संकट मंडराता दिख रहा है। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे दिल्ली में AQI कई जगहों पर 600 से ज्यादा रहा। दिल्ली में कहां कितना AQI? आनंद विहार 730, पटपड़गंज 679, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 650, श्रीनिवासपुरी 406। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वासी त्रस्त है। आलम यह है कि पिछले कुछ दिनों से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन सियासतदान मस्त है, केवल आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए हैं। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का वादा दिल्ली वासियों से किया था। साल बीतते गया, लेकिन दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिली।
और दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के बजाय आरोप प्रत्यारोप में जुटी हुई है, जिस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। देखिए, निरंतर झूठ बोलते हैं और निराधार आरोप लगाते हैं और हर बात पर वे अपनी जो उनकी कार्रवाई करनी है उससे करनी काटते हैं। सच ये है कि जो पंजाब में पराली जल रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते आज ये। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। एनडीएमसी ने लोगों को प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति विकराल होती जा रही है। एनडीएमसी ने जो फैसला किया है कि जो भी दिल्ली में अपनी पार्किंग करता है, एनडीएमसी एरिया में पार्किंग करता है, तो उसके शुल्क को डबल किया गया है। इसको लेकर के अब लोगों में आक्रोश भी है। देखो, प्रदूषण होने से ये प्रदूषण का हल नहीं है खत्म करने का, ये जनता के ऊपर बोझ है। प्रदूषण जब बढ़ता है तो इस पर कंट्रोल के लिए हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन साल बदलता है और मामला जस का तस रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम लोगों को शुद्ध पानी और साफ हवा कब मिलेगी। अक्षय राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पहले हवा खराब थी, अब दिल्ली का पानी भी जहरीला होता जा रहा है और प्रदूषण से राहत के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए। कौन कौन से फैसले दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए, पहले आपको उसकी जानकारी दे देते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन लगाया। जो पार्किंग चार्ज है 31 जनवरी तक डबल कर दिया गया है। ऑड इवन पहले फैसला लिया गया था, एक दिन की बारिश हुई, थोड़ा सा पोल्यूशन कम हुआ तो अभी उसको होल्ड पर डालते हुए रोक दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि स्थिति बिगड़ी तो इस पर विचार करेंगे। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है और जो जरूरी सामान लाने वाले ट्रक हैं उनको एक्सेप्शनल रखते हुए बाकी ट्रक्स के आवागमन पर बैन लगा दिया गया। ये फैसले लिए गए दिल्ली सरकार की तरफ से ताकि प्रदूषण को लेकर कुछ राहत मिल पाए। अगली खबर की अब बात करेंगे। 4 धाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले करीब 60 घंटे से 40 मजदूरों की जिंदगी कैद है। इन्हें निकालने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। ऐसे में आपको ये बता देते हैं कि रेस्क्यू टीम के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उस चुनौती से कैसे पार पाने की कोशिश रेस्क्यू टीम कर रही है। सबसे पहली चुनौती यह है कि मजदूरों को खाना मिल पाए, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है जब मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। इसे स्टील पाइप से खाना भेजने की कोशिश हो रही है। फंसे हुए मजदूरों को ऑक्सीजन मिले, मजदूरों को पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और फंसे हुए लोगों का हौसला न टूटे, इसके लिए उनसे बात करके, उनसे कम्युनिकेट करके उनको हिम्मत दी जा रही है। जो मलबा है उसका रिसाव रुक जाए, इसके लिए सीमेंट स्प्रे के जरिए रिसाव को रोका गया है। ये कदम उठाए गए हैं और कदम उठाने की वजह यह है कि थोड़ा सा वक्त मिल पाए और मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी। क्या बोल रहे थे? रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, कब निकलेंगे 40 मजदूर। टनल में पल पल खौफ, जिंदगी बचाने की जंग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने की मुहिम जारी है। 2 दिन से ज्यादा हो गए और अब तक मजदूरों को निकाला नहीं जा सका। टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हो रहा है और सभी सुरक्षित हैं। क्या बोल रहे थे? देखिए, अभी मैं टनल के अंदर गया था और उसमें हमारे वर्कर्स से SDRF के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है।
10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी सीएमओ साहब के द्वारा अभी की गई है। जी, जो रेस्क्यू का कार्य है वो लगातार चल रहा है और अभी एक सेफ्टी पैसेज या एक छोटा टनल अंदर पाइप के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एस्केप टनल। तो उसके लिए मटेरियल सभी यहाँ पे साइट पे अवेलेबल हो गया है। जो 800 mm डाया के पाइप्स हैं वो पहुँच गए थे रात में और अब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य भी गतिमान है और उसके बाद उस कार्य को एस्केप टनल बनाने के कार्य को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब टनल में जमे हुए मलबे को नहीं निकाला जाएगा, जबकि ड्रिल के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। टनल में फंसे मजदूरों से प्रशासन लगातार संपर्क में है। राहत और बचाव टीम ने जब वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात की तो उन्होंने ऑक्सीजन की मांग की। आराम से निकल जीवो, कोनो चिंता के बात नहीं है। टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने की कोशिश और तेज कर दी गई है। सुरंग के अंदर से शॉर्ट क्रेटिंग के साथ मिट्टी को हटाया जा रहा है। सुरंग में स्टील के पाइप लगाने की तैयारी है। स्टील के पाइप की मदद से मजदूरों को निकाला जाएगा। राहत और बचाव कार्य पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। टनल में फंसे लोगों और अधिकारियों से बात की जा रही है। सीएम धामी ने बताया कि सभी लोग सकुशल हैं और उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। भविष्य में ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी टनल प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की बात कही। इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी टनल में चल रहे रेस्क्यू मिशन पर पीएम नरेंद्र मोदी की नजर है। लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर हालात का जायजा लिया। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने टनल हादसे पर 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। टीम जांच के दौरान हादसे के कारणों का पता लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैली करते हुए नजर आए और इसी दौरान कांग्रेस सरकार को निशाने पर भी लिया। पीएम मोदी ने कहा कि जहां जहां पर कांग्रेस आई वहां वहां पर तबाही लाई। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पीएम मोदी का प्रचंड प्रहार, कांग्रेस से आर पार। एमपी टू छत्तीसगढ़ तूफानी दौरा, कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने किया जीत का दावा, जनता से चुनावी वादा। चुनाव में मोदी पलट दी बाजी। 3 दिन बाद सबसे बड़ा संग्राम होने वाला है। चुनावी रण में समीकरण बदलने के लिए दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। 5 राज्यों के चुनावी रण में बीजेपी की कमान संभाल रखी है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी के तूफानी दौरों और उसमें कांग्रेस पर कड़े प्रहार ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस चुनाव को हारना नहीं चाहती। हार तय देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मैं एमपी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कहूंगा कि कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की तो खुद उनका तो हाल ये है, धमकियां तो देते फिरते हैं लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए क्या बोला, सुनिए। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश में तूफानी दौरा किया। बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में चुनावी सभा तो इंदौर में मेगा रोड शो। जिस तरह से पीएम मोदी ने 5 राज्यों के चुनावों में प्रचार की कमान संभाल रखी है, उससे लगता है कि बीजेपी के लिए मोदी जीत की गारंटी है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी का बेड़ा पार लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के तूफानी दौरों ने चुनावी फिजा को बदल दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।